महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक तस्वीर खूब चर्चा में है। ये तस्वीर है समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुई एक मुलाकात की। वो मुलाकात जिसमें उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता अंबादास दानवे और एकनाथ शिंदे गुट के नेता और मंत्री अब्दुल सत्तार एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिलते नजर आए। दोनों नेताओं के गले मिलने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और देखते ही देखते शिवसेना के दोनों गुटों के साथ आने की चर्चा शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आने वाले दिनों में एक साथ दिखाई दे सकते हैं। वैसे तो राजनीति में नेताओं का मिलना जुलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार से कहीं ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसकी वजह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से दोनों खेमों के नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयान भी हैं, जिनमें रिश्तों की गर्माहट, पुरानी राजनीतिक साझेदारी और भविष्य की संभावनाओं के संकेत दिखाई दिए। दिलचस्प बात यह है कि ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब महाराष्ट्र में विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव नजदीक हैं। महायुति के भीतर मतभेदों की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं और राज्य की राजनीति लगातार नए समीकरणों की तलाश में दिखाई दे रही है। ऐसे में ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं के बीच हुई एक सामान्य भेंट थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है, यही चर्चा इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में हो रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर इस मुलाकात ने शिवसेना गुटों के साथ आने का संदेश क्यों दे दिया है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या वाकई भविष्य में शिंदे गुट और ठाकरे गुट के बीच किसी तरह की सुलह या दोबारा साथ आने की संभावना बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। 2 जून 2026 समृद्धि एक्सप्रेसवे पर अचानक उद्धव ठाकरे गुट के विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता और मंत्री अब्दुल सत्तार आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया, बातचीत की और फिर गले भी मिले। राजनीति में कई बार तस्वीरें शब्दों से ज्यादा असर छोड़ देती हैं। यही वजह है कि इस मुलाकात की तस्वीरें कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जानकारों ने इसे सिर्फ संयोग मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में कई घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं। लिहाजा चर्चा सिर्फ तस्वीर की वजह से नहीं है। अगर ये सिर्फ एक मुलाकात होती तो शायद इतना शोर नहीं मचता। असल में पिछले कुछ हफ्तों में दोनों गुटों के कुछ नेताओं के बयान भी चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंबादास दानवे की। दानवे ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी का लगातार बढ़ता विस्तार देश के क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया था कि क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व और भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। राजनीतिक जानकारों ने इस बयान को सामान्य टिप्पणी नहीं माना। उनका मानना था कि दानवे कहीं न कहीं महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीति की एकता की बात कर रहे थे। इसके बाद अब्दुल सत्तार का बयान सामने आया। सत्तार ने कहा था कि अगर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अनुमति दें तो वर्षों तक साथ काम कर चुके नेताओं के बीच दूरी खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी दोनों तरफ से ऐसे बयान सामने आए जिनसे ये संदेश गया कि व्यक्तिगत रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। और फिर जब दोनों नेता अचानक मिले और गले मिले तो चर्चाओं का तेज होना स्वाभाविक था। वहीं इस पूरी कहानी में एक और पहलू है, विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव। महाराष्ट्र में जल्द ही एमएलसी चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अक्सर अपने समीकरणों की समीक्षा करते हैं। कई बार पर्दे के पीछे बातचीत होती है, नए गठबंधन बनते हैं और पुराने रिश्ते दोबारा जुड़ जाते हैं। इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को एमएलसी चुनाव के लिहाज से भी देख रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने सहयोग या समझौते की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन राजनीति में समय का महत्व बहुत होता है और ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब महाराष्ट्र की राजनीति नए समीकरणों की तलाश में दिखाई दे रही है। इस सब के बीच एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या सत्ताधारी गठबंधन महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है?
इन चर्चाओं को बल देने वाला एक और कारण है महायुति गठबंधन के भीतर समय समय पर सामने आने वाली असहजता। गठबंधन में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। पिछले कुछ महीनों में कई मुद्दों पर गठबंधन के भीतर मतभेदों की खबरें भी सामने आती रही हैं। इसी दौरान अब्दुल सत्तार का एक बयान भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने बीजेपी और सहयोगी दलों के रिश्ते को लेकर स्लो पॉइजनिंग यानी धीरे धीरे जहर देने जैसी टिप्पणी की थी। राजनीति में इस तरह के बयानों को सामान्य नहीं समझा जाता है, लिहाजा इसे शिंदे गुट के कुछ नेताओं के भीतर मौजूद असंतोष के रूप में भी देखा गया। खैर, अब बात शिवसेना की। क्या वाकई दोनों गुट फिर साथ आ सकते हैं? कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। भारत की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कट्टर विरोधी बाद में सहयोगी बने हैं। कई दल टूटे, फिर जुड़े और फिर दोबारा अलग भी हुए। लेकिन शिवसेना का मामला थोड़ा अलग है। यह सिर्फ राजनीतिक दल का विभाजन नहीं था, इसमें भावनाएं, विरासत, नेतृत्व और पार्टी की पहचान भी जुड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक आज भी 2022 की बगावत को विश्वासघात बताते हैं। दूसरी तरफ शिंदे गुट का दावा है कि वही बाला साहेब ठाकरे की असली विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों का एक मंच पर आना आसान नहीं माना जा सकता। इन अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का रुख काफी स्पष्ट दिखाई देता है। शिंदे लगातार कहते रहे हैं कि उनका गुट ही बाला साहेब ठाकरे की वास्तविक राजनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। उनका दावा है कि जनता का जनादेश उनके साथ है और उनकी पार्टी ही असली शिवसेना है। उन्होंने दोबारा साथ आने या विलय से जुड़ी चर्चाओं को तवज्जो नहीं दी, यानी फिलहाल शिंदे खेमे की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि कोई औपचारिक बातचीत चल रही है। वहीं बात उद्धव ठाकरे गुट की करें तो यहां से भी स्थिति कमोवेश स्पष्ट है। संजय राउत ने हाल ही में कहा कि असली शिवसेना ठाकरे परिवार के नेतृत्व वाली शिवसेना है। राउत ने यह भी कहा कि अगर किसी को अपने पुराने राजनीतिक घर में लौटना है तो मातोश्री के दरवाजे खुले हैं। राउत सीधे तौर पर विलय की बात नहीं करते, लेकिन ये जरूर संकेत देते हैं कि यदि कोई नेता वापस आना चाहता है तो उसका स्वागत किया जा सकता है। बहरहाल अंबादास दानवे और अब्दुल सत्तार की मुलाकात ने चर्चा जरूर तेज कर दी है। दोनों नेताओं के हालिया बयानों ने भी इन अटकलों को और हवा दी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि शिवसेना के दोनों गुटों के बीच विलय या औपचारिक समझौते की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल जो कुछ है वो राजनीतिक संकेतों, व्यक्तिगत रिश्तों, बयानों के आधार पर संभावित भविष्य की अटकलों पर चर्चा है। लेकिन कहते हैं कि चर्चाओं और वास्तविकता में फर्क होता है। अभी तक ना तो उद्धव ठाकरे और ना ही एकनाथ शिंदे ने ऐसा कोई संकेत दिया है कि दोनों गुटों के बीच औपचारिक बातचीत चल रही है। इसलिए फिलहाल ये कहना ज्यादा सही होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलें जरूर तेज हैं, लेकिन शिवसेना के दोबारा मिलने की कहानी अभी चर्चा के स्तर पर है, हकीकत बनने से काफी दूर। अब निगाहें आने वाले एमएलसी चुनावों और महाराष्ट्र की बदलती राजनीति पर होंगी, क्योंकि वहीं से ये साफ हो पाएगा कि ये सिर्फ एक तस्वीर थी या फिर किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।